हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, आज की डेट में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप सभी के लिए बहुत बड़ा पल है आज का दिन, क्योंकि आप सभी के घर पर फाइनली खुशखबरियां आ गई हैं। जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी थे जो कि लगातार यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब उनके घर में खुशियां आएंगी, और जो उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा पास की है, बीपीएससी की परीक्षा हेडमास्टर हेड टीचर की पास की है, उसके बाद फाइनली कब वो यहाँ पे विद्यालय में जाकर के अपना कार्यभार संभाल पाएंगे। साथियों, फाइनली आज की डेट में आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक सौगात लेकर के आई है, क्योंकि आप सभी को शिक्षा विभाग ने एक बड़ी खुशियां दी हैं, जिसमें आप सभी के विद्यालय आवंटन कर दिए गए हैं। साथियों, आज को आपको बताएंगे कि यहाँ पर विद्यालय आवंटन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं सर हमारे जिले का अभी यहाँ पे विद्यालय आवंटन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको बताएंगे कि किन किन जिलों का अभी फिलहाल विद्यालय आवंटन हो चुका है और कितने जिले ऐसे हैं जिनको अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, उसके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा अब चूंकि आज की डेट में आप सभी का यहाँ पे विद्यालय एलोकेशन हो रहा है, प्रखंड एलोकेशन हो रहा है, तो अब आप सभी का नियुक्ति तिथि कब होगा इसके संबंध में आप जानकारी चाह रहे होंगे। साथ ही साथ योगदान में यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके विषय में भी आप लगातार चिंतित होंगे। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। आप सभी को लगातार हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग अपडेट देते रहते हैं, तो जितने भी हमारे साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, फाइनली वह दिन आ गया। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे आदेश पारित कर दिया गया। आप सभी प्रधान शिक्षक भाइयों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, इसमें बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा भेजे गए कुल 37,943 पदों की अधियाचना के आलोक में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक संख्या, और यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं पत्रांक संख्या वगैरह करके, तो प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 36,947 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई। यानी कि टोटल 37,943 पोस्ट थे, और जिसमें से 36,947 लोग ही यहाँ पे सिलेक्ट हो पाए। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षा उपरांत पाया गया कि अनुशंसित कुल 36,947 अभ्यर्थियों में से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 36,742 स्थानीय निकाय शिक्षक पीआरआई ही पंजीकृत हैं। यानी कि यहाँ पे जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं उनकी संख्या यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वर्तमान में प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या 37,943 से बढ़कर 37,977 हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त 36,947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा के आलोक में 4 चरणों में, यानी कि 9 तारीख, 13 तारीख, 8 जनवरी को, और साथ ही साथ 9 जनवरी और यहाँ पे 10 फरवरी की डेट और 18 मार्च की डेट को काउंसलिंग करवाई गई, जिसमें 36,092 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कागजात सही पाए गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 35,334 अभ्यर्थियों का आदेश ज्ञापक 1824 दिनांक 1/7/2025 द्वारा जिला आवंटित कर दिया गया, और उसके बाद आवंटित जिला के अंतर्गत पदस्थापन हेतु 3-3 प्रखंड के विकल्प की मांग की गई थी। 35,334 में से 33,376 अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन हेतु प्रखंड का विकल्प समर्पित किया गया है, और उसी के आलोक में आज यहाँ पर आप सभी का विद्यालय देखने को मिल रहा है, जिसमें सभी के नाम के आगे यहाँ पे कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया, कौन सा प्रखंड आवंटित किया गया, उसके संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा साइला मैम है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये लेटर जो है ये सिंपली आप सभी के लिए है, जिसमें आप सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे सूची आने वाली है जिसमें आप सभी के नाम के आगे विद्यालय आवंटन, प्रखंड आवंटन लिखा होगा, वो फाइनल सही है। आप सभी को फाइनली यहाँ पे खुशियां प्राप्त हो चुकी हैं। साथियों, आप समझ लेते हैं यहाँ पे कि विद्यालय आवंटन तो फाइनली आप सभी का हो ही चुका है, स्टार्ट प्रोसेसिंग हो चुका है। आज कल की डेट में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जान रहे होंगे, उसके माध्यम से हमने जानकारी दी थी कि रात में ही यहाँ पे आप सभी का डेटा अपलोड हो चुका था, और आपको किसी भी वक्त आपके मैसेज के थ्रू, साथ ही साथ ई शिक्षा कोष के माध्यम से आपको अपना विद्यालय देखने को मिल जाएगा। लेकिन फाइनली आज की डेट में ये खुशखबरी सत्य साबित हुई, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं सर अभी तक हमें हमारा विद्यालय नहीं पता चला, तो आपको बता देते हैं लगातार सर्वर प्रोसेसिंग का काम चल रहा है सभी जिलों के द्वारा। यहाँ पे जो उनके जिले में चयनित हेड मास्टर और हेड टीचर यहाँ पे जितने भी चयनित हुए उनकी जिला सूची पे साइन कर लिया गया है। अब अपलोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सर्वर की लोडिंग को देखते हुए धीरे धीरे करके यहाँ पे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। लगभग सभी जिलों में यहाँ पे एक एक करके प्रधान शिक्षक साथियों को मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। बेसिकली बात करें तो यहाँ पे बांका, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, पूर्णिया हो गया,
इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे मैसेज प्राप्त हो गए हैं और लगभग यहाँ पे मान करके चलिए कि देर रात यानी कि 8 से 9 बजे तक जितने भी प्रधान शिक्षक के रूप में चयनित हमारे साथी हैं, उनका मैसेज के थ्रू और साथ ही साथ इस शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालय आवंटन देखने को मिल जाएगा। अभी जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तभी हमारे हिसाब से कि लगभग 90% लोग अपना विद्यालय देख चुके होंगे। इन केस अगर आपको अपना विद्यालय नहीं दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से केवल आपको अपना कमेंट कर देना है कि सर हमको अभी विद्यालय अलॉट नहीं हुआ है। तो वहां पे आपको जानकारी दे दी जाएगी कि ऐसा क्या कारण था कि आपका विद्यालय लोकेशन नहीं हो पाया और उसके लिए अब आगे हम क्या कर सकते हैं। साथियों, अब महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि कब तक यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी कि आपकी नियुक्ति डेट क्या होने वाली है। फाइनली आपको बता देते हैं कि अब चूंकि आपका विद्यालय आवंटन हो चुका है, प्रखंड आवंटन हो चुका है, अब आप फाइनली अपने-अपने विद्यालय में जाकर के एक बार देख लीजिए, अपना विद्यालय कैसा है, विद्यालय किस क्षेत्र में यहाँ पे वो लोकेटेड है, इसके अलावा वहाँ का बैकग्राउंड क्या है। आस-पास जाकर के अपना एक ऑरा क्रिएट कर लीजिए और बता दीजिए कि हाँ, हम यहाँ पे प्रधान शिक्षक के रूप में चयनित हो चुके हैं। फाइनली अब आपको पदभार ग्रहण करना है, लेकिन एक बार जाकर के विद्यालय की रूपरेखा देख लीजिए और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए आपको जल्द यहाँ पे मैसेज आएगा और इसका कार्य भी शिक्षा विभाग ने स्टार्ट कर दिया है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो खबर निकल करके आ रही है कि आप सभी का जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है वो 20 से लेकर के 22 जुलाई के मध्य देखने को मिल सकता है, यानी कि 20 जुलाई या 22 जुलाई या इसके बीच में ही आपको नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जा करके अपना नियुक्ति पत्र ले लेना है। इसके बाद आपको बता देते हैं कि 25 जुलाई तक हर हाल में आपको अपना योगदान प्रपत्र भी ले लेना है, जो कि आपके संबंधित डीआरसीसी में मिलेगा, जहां पे आपकी काउंसलिंग हुई थी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और चाहे आप किसी भी प्रखंड में आपका एलोकेशन हुआ हो, ये याद रखिएगा कि आपको बीआरसी में आपका योगदान प्रपत्र नहीं मिलेगा। जिस भी जिले में आप पदस्थापित हैं, यानी कि आपका जहां पे पदस्थापन हुआ है, वहां उस जिले के डीआरसीसी यानी हेडक्वार्टर में जाकर के ही आपको अपना योगदान प्रपत्र लेना होगा। आपको बता देते हैं योगदान प्रपत्र की जो समय सीमा रहेगी कि कब तक आप योगदान समर्पित कर सकते हैं, विद्यालय में जाकर के योगदान करेंगे, तो वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई की डेट तक हर हाल में आपको अपना योगदान कर देना है, ताकि फाइनल रूप से आप सभी का 1 अगस्त से यहाँ पे सैलरी बननी स्टार्ट हो जाए। तो कुल मिला जुला करके आप सभी के अब फाइनल अच्छे दिन आ गए हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर योगदान देने जाना है तो योगदान में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी भी जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से एक सेपरेट वीडियो आएगी, जिसके माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि योगदान के लिए आप बेसिकली कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, ताकि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा डीआरसीसी काउंसलिंग में डीआरसीसी में योगदान लेने जाएंगे, तब आपको क्या करना है, कैसे आपको योगदान प्रपत्र मिलेगा, उसके विषय में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे आप सभी को अपनी टेक्निकल ज्वाइनिंग के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा सैलरी के लिए आपको क्या-क्या करना है और यहाँ पे अब चूंकि आपका प्राण आवंटित हो चुका होगा, आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, तो आप सभी को सक्षमता 1 सक्षमता 2 के होंगे, तो आपका प्रान नंबर भी मिल चुका होगा। तो अब प्रान नंबर मिलना भी आपके लिए एक संकट का विषय है, क्योंकि अब आप सभी को मिल करके अपना प्रान शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रान शिफ्टिंग के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम आपको बता देंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हालाँकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द आपका प्रान शिफ्टिंग कर लिया जाएगा और इसमें मान करके चलिए कि अगस्त माह बीत सकता है, लेकिन सितंबर माह से आपका 100% वेतन आना चालू हो जाएगा और उसके लिए स्टडी तंत्र लगातार आवाज उठाएगा। अब एक बात और आपको बता देते हैं कि सारी खबर आ गई, लेकिन मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे कोई खबर देखने को नहीं मिल रही है। तो हमने जैसे पहले भी आपको बताया था, अब भी बता रहे हैं कि आपका इसी सप्ताह एक सकारात्मक खबर देखने को मिलेगी आपके मूल वेतन की रिगार्डिंग, जिसमें यहाँ पे हेड टीचर के मूल वेतन 40,000 और साथ ही साथ यहाँ पे हेडमास्टर के मूल वेतन 45,000 को लेकर के बड़ी चर्चा देखने को मिल सकती है और यहाँ पे ये जो जानकारी होगी एक पत्र के माध्यम से जारी की जा सकती है और फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को लेकर के तो यहाँ पे सभी डीपीओस और डीओस को पत्र ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने दे रखा है। साथियों, इसके अलावा कोई भी जरूरी जानकारी होगी हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पोस्ट कर दी जाएगी। लगातार अपडेट पाने के लिए हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का जल्द से जल्द योगदान हो जाए और आप सभी जीवन में एकदम खुश रहें। थैंक यू सो मच।